नमस्कार, एक नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सतूर बस्ती। आज हम पहुंचे मदन खुराना ऑफिस में। हमने बातचीत करी मदन खुराना जी से अयोध्या में और रामलीला रथ यात्रा 21 जनवरी को जो इन्होंने निकाली थी उस बारे में। 21 जनवरी को जो हमने काम किया था इनके माध्यम से शिव मंदिर मुतानीमल्ल में, वो वीडियोस में टेक्निक्स की कुछ प्रॉब्लम्स आती, इसी कारण से वो हम काम और सही तरह से नहीं कर पाए और आप तक मैसेज नहीं पहुंचा पाए। साथ ही साथ मदन खुराना जी और जिन की हमने वीडियोस बनाई थी उन सभी से हम क्षमा चाहते हैं। टीम हो तो बात कुछ और होती है। ह्यूमन बींग्स हमेशा साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। वो ध्यान देते हैं, पकड़ते हैं, सबको चाहिए कि भैया सामने वाला मेहनत कर रहा है उस चीज़ में, लेकिन कि जो कोई पकड़ता है वो ये समझते हैं कि दिक्कत क्या है, काम नहीं है, ध्यान कहीं और, तो उस वजह से भी टेक्निक की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर वो ध्यान से दें तो सब कुछ हो जाता है। तो दुख होता है क्योंकि मेहनत है, दुख होता है नेताजी सुभाष पैलेस में हुआ, एक बड़े नेता का लिया, दुख होता है राजा पार्क में किया, उसका दुख होता है, ग्रुप में भी डाला था। और आज सोचा कि मदन खुराना जी से बातचीत भी करो इस बारे में भी। तो ये देखिए मदन खुराना जी ने क्या बोला रामलीला के बारे में और साथ ही साथ अयोध्या के बारे में। देखिए ये यहाँ पर आया हूँ स्पेशली इनसे मिलने, क्योंकि इन्होंने जो रामलीला की सेवा की है, सेवा 70 साल से ऊपर, जब ये इन्होंने खुद बोला था कि हम छोटे थे जब से हम रामलीला कमेटी बना रहे हैं मुतानीमल्ल, कितनी कठिनाइयों का सामना आया होगा। और सबसे बड़ी जब इनको खुशखबरी मिली थी अयोध्या में 500 वर्ष के बाद आखिरकार श्री रामचंद्र जी अपने घर पहुँचे, तो उस बारे में हम बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे। तरुण जी, कई बार तकनीकी प्रॉब्लम हो जाती है, सभी के साथ होती है, इसमें कोई क्षमा वाली बात नहीं है। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूँगा, आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिस प्रकार आप अपने चैनल के माध्यम से एक नई उम्मीद के माध्यम से समाज और देश की समस्याओं को उजागर करते हो, निडर होके, किसी की परवाह नहीं करते। मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो पत्रकार हैं चापलूसी वाला काम करते हैं, लेकिन आप जिस ढंग से निडर होके, क्या वो किसी भी पार्टी हो, क्या कोई भी नेता हो, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से उठाते हो और पब्लिक में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप देश और समाज की सेवा करते रहें। सर रामलीला में जिस तरह से आपने 21 जनवरी को रामलीला रैली निकाली थी, एक रथ यात्रा कहूँगा, रैली भी नहीं कहूँगा, रथ यात्रा, दिल से, जिसके चेहरों पे हर एक में रौनक, राम बत, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर बताइए सर, आपने जिस तरह से मुतानीमल्ल में रामलीला कमेटी करते आए हैं, कितने वर्ष हो गए हैं और इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत बताइए हमारे 500 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे राम मंदिर की, और 500 साल बाद 140 करोड़ भारतीयों का जो एक विश्वास था श्री राम के मंदिर बनाने के लिए, श्री राम पुरुषोत्तम राम के ऊपर एक जो विश्वास था, वो 500 साल बाद पूरा हुआ है और 140 करोड़ भारतीय बहुत खुश थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब 7-8 साल का था तो रामलीला यहाँ पे होती थी, श्री नागरिक रामलीला में दशहरा कमेटी पार्क में, जहाँ आपका पुराना डेसू का दफ्तर है, आज की डेट में लद्दा राम वाटिका है, यहाँ पे होती थी। तो मैं छोटा सा होता था तो ईंट रख के आता था, तो शाम को वो ईंट नहीं मिलती थी और जगह नहीं मिलती थी, तो मेरे को बड़ा वो लगता था कि भाई मेरी जगह कहाँ गई। और मुझे प्रभु राम की इतनी कृपा हुई कि उसी 70 साल पुरानी रामलीला का मुझे प्रधान बनने का मौका मिला, और आज तकरीबन 30 साल से मैं उस रामलीला कमेटी का प्रधान हूँ। और बहुत सुचारू रूप से सभी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोग, जो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और जो मेरे युवा साथी मेरे साथ है, तो एक ऐसी रामलीला जो दिल्ली के आसपास जितने भी इलाके हैं सबसे पुरानी रामलीला में गिनी जाती है। और मैं यही कहूँगा चाहूँगा कि श्री प्रभु राम की हमारे पर ऊपर इतनी कृपा रही कि मुझे उस रामलीला कमेटी का प्रधान बनने का मौका मिला। सर जर्मनी, जिस तरह से आपने रामलीला मार्केट से लेते हो और एक प्यार और आशीर्वाद मिला लोगों का, कैसा पल लगता है सर वो जब देखते हो और उस समय महसूस कैसा लगा? मैं आपको तरुण जी यही कहना चाहूँगा कि बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को इस जीवन में, हमारे जीवन में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और पूर्ण हुआ। ये प्रभु राम की कृपा है कि हमारे को इस जीवन में ये पल देखने का मौका मिला। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भारत की पावन धरती पे जन्म लेने का मौका मिला। मैं
श्री प्रभु राम हमेशा जब भी अगर हमें धरती पे इंसान के रूप में आऊँ मैं, तो मुझे भारत की जन्मभूमि पे ही जन्म लेने का मौका मिले। मैं प्रभु राम से यही कहना चाहूँगा कि मेरी इतनी विनती हो कि कभी भी इंसान के रूप में अगर मैं आऊँ तो मुझे भारत की पावन धरती पे जन्म लेने का अवसर दिया जाए। रानी बाग की जनता से क्या कहना चाहेंगे? रानी बाग की जनता बहुत, हर राजनीतिक पार्टी के दलों में हर एक में इतनी बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपने जीवन काल में राम मंदिर को पूर्ण निर्माण हुआ है और सभी जनता बहुत खुश है। और हमारी आगे बहुत अच्छी योजनाएं हैं कि बसों से, गाड़ियों से, ट्रेनों से, अब अभी तो वहाँ पे बहुत भीड़ है अयोध्या में। हम सारे जितने भी धार्मिक और राजनीतिक लोग हैं सब ने बैठ के ये मंचन किया कि हम अगले महीने से जैसी थोड़ी भीड़ कम होएगी तो हम हर महीने वहाँ पे यात्रा का और रहने का प्रबंध जनता के लिए करेंगे। यहाँ से आप एक भावुक और धार्मिक के सभी को लेके मतलब धीरे धीरे जब वहाँ पर व्यवस्था सही हुई तो यहाँ से लोगों को, जनता को एक खुशी का पल आप बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो मतलब सेवा भावुक करेंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र के दर्शन करवाएंगे। क्यों, काफ़ी लोग हैं, देखो हर लोग समृद्ध नहीं होते, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं इनकी इच्छाएं, मतलब कि उनके जीवन काल में ये बहुत स्वर्ण दिन है। अगर हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर पाए और उनका श्री राम अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करा पाए तो शायद इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। पहले भी मिलता रहा, हमेशा मिलता रहेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।